नमस्कार दोस्तों, विज़न यूपी टेट 2026 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपना अभ्यास कर रहे होंगे और पहले कुछ रिवीज़न करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्यवहारवाद के इस हैं B.F. स्किनर, जो वॉटसन और पावलोव। पावलोव मतलब पमेलियन कुत्ता। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों? इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके लार संबंधित एक्सपेरिमेंट था इनका। स्किनर स्टुअर्ट बिट की मूवी आई थी, तो स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। और वाटसन जी हैं हमारे। तो व्यवहारवाद में 3 प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं। क्या कौन कौन? स्किनर, वाटसन, पावलोव। चूहे पे एक्सपेरिमेंट स्किनर, पावलोव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट। इनके स्किनर का जो सिद्धांत था उसको क्रिया प्रसूति का सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया प्रसूति का। स्किनर का जो सिद्धांत है वो RS थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और पावलोव का जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। इनको 1904 में नोबेल भी मिला था पावलोव को। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। और इनके उसका क्या नाम था? ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रकृतिवाद, जीन जैक्स रूसो। इनका कहना था कि प्रकृति से सीखो, पेड़ पौधे से सीखो। अगर कोई बच्चा ये देखता है कि सेब जो है वो पेड़ से गिर रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है, तो किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ऐसा अगर सीख रहा है तो वो अपने नेचुरल से, प्रकृति से सीख रहा है। रचनावाद में मेन 2 नाम लिए जाते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। याद रखिएगा। संज्ञानवाद के भी जीन पियाजे लिया जाते हैं, पर रचनावाद के प्रमुख रचनावाद ये कहता है कि बच्चा अपना ज्ञान खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। ये याद रखिएगा आप लोग। मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस, इसके सिगमंड फ्रायड हैं। चेतन अनिचेतन मन का इनका कहना था कि ये अगर समुंदर है तो इस पे कुछ हिस्सा, करीब दिमाग का कुछ हिस्सा, चेतन मन जो वो पानी के ऊपर है और अचेतन मन जो 80% से भी ज़्यादा है वो पानी के नीचे है। इसको इन्होंने मनोविश्लेषणवाद कहा है। मानवतावाद, माँ से मानवता, माँ से मास्लो। तो मानवतावाद के कौन है? अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। तो ये दोस्तों आप याद रखना। इसमें बच्चे को प्यार और मोटिवेशन से टीचर को इनकरेज होना होता है। मतलब आपको मानवतावादी दृष्टिकोण हमेशा बना के रखना है। संज्ञानवाद के जेरम ब्रूनर और जीन पियाजे, याद रखिएगा आप लोग। इसमें ये अपने दिमाग के हिस्से को कुछ कुछ हिस्सों में बांट के बच्चा सीखता है। सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम। मतलब समाज से देखकर सीखता है। अगर आपने देखा कि समाज में कोई बच्चा अपने माता पिता को, अगर आपका ही बच्चा है, वो देख रहा है कि आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, उनका पैर छू के जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये संस्कार डेवलप होंगे। तो ये सामाजिक अधिगम के परिप्रेक्ष्य में आता है। हर कोई समाज में रहते हुए देखता है कि हम अपने बड़ों से नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो बच्चा भी जनरली ये चीज़ ऑटोमेटिक बताना नहीं पड़ता, उसको देखकर वो सीख लेता है। प्रगतिवाद के जनक जॉन डेवी हैं। इन्हीं ये प्रगतिवाद के समर्थक हैं। अब चलिए देखते हैं रचनावाद प्लस प्रगतिवाद के जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और जॉन डेवी। क्या सब इस तरह से सबसे सही जो है वो रचनावाद और प्रगतिवाद को माना है। क्यों माना है? इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, खुद से सोचता है, खुद से करता है, करके सीखता है, रटने की बजाय इसको समझता है। प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी होती है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट, ये जो आज की सिस्टम है उस पर कंस्ट्रक्टर्स ने
और प्रगतिवाद रचनावाद और प्रगतिवाद का समायोजन है। इसी बेस पे अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्यवहारवाद का मुख्य आधार क्या है? तो आपको बताया था कि व्यवहारवाद का मुख्य घटक जो है इनाम और सज़ा है। बच्चे को अगर कोई सही उत्तर देता है तो उसमें बच्चों को इनाम दिया जाए, कोई गलत उत्तर देता है तो उसको डिमोटिवेट किया जाए, जिससे अंदर बच्चों में सही उत्तर देने की प्रवृत्ति बढ़े और गलत उत्तर देने की प्रवृत्ति कम हो। तो इसका क्या है? इनाम और सज़ा। निम्न में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित है? देखिए ऑप्शन में हमारे पास जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, स्किनर और जीन जैक्स रूसो। तो इसमें हमारे जो हैं स्किनर साहब, इन्होंने RS थ्योरी भी दिया है। तो ये किससे संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के। किससे संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसका आंसर है स्किनर। ये व्यवहारवादी थे। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये किस वाद से संबंधित है दोस्तों? रचनावाद से संबंधित है। रचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन से? पावलोव हैं, जीन पियाजे हैं, जॉन डेवी हैं और अब्राहम मास्लो हैं। तो पावलोव जो हैं ये व्यवहारवाद के हैं, जीन पियाजे, जॉन डेवी और अब्राहम मास्लो। जॉन डेवी जो हैं, जीन पियाजे जो हैं, ये हमारे रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। मास्लो मानवतावादी के हैं। अब इसका जॉन डेवी भी हैं, इसका आप बताइए कि ये किसके हैं? प्रगतिवादी हैं। सीखना सोचने और समझने की प्रक्रिया है। सीखना सोचने और समझने की प्रक्रिया ये किस वाद का सिद्धांत है? देखिए इम्पॉर्टेंट कि जो सीख रहा है बच्चा वो सोचने और समझने की प्रक्रिया है। तो ये सीधे सीधे संज्ञानवाद है। संज्ञानवाद में आपने पढ़ा था कि बच्चा इसमें खुद सोचता है, समझता है और उससे क्रिया करके सीखता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? समाज से सीखकर उससे सीखने वाले कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा जो कनाडा के थे। जेरोम ब्रूनर ये किसके थे? याद करिए। अल्बर्ट बंडूरा किसके? सामाजिक अधिगम के। कार्ल रोजर्स और मास्लो ये दोनों मानवतावादी हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक इन्होंने SR थ्योरी दिया था। क्या दिया था? SR थ्योरी। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, या किस वाद का उदाहरण है? बच्चा दूसरों को देखकर सीखता। देखकर सीखना मतलब सीधे सीधे सामाजिक अधिगम। बच्चे ने देखा कि जो भी छोटे लोग हैं अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, तो बच्चा भी अपनों से बड़ों का पैर छूना शुरू कर दिया। तो ये सामाजिक अधिगम हुआ। मानवतावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में आत्मविकास और उसकी प्रेरणा देना। मानवतावाद से संबंधित कौन है? माँ से मानवतावाद, माँ से मास्लो। तो मानवतावाद से कौन जुड़े हुए हैं? मास्लो। अल्बर्ट बंडूरा किससे जुड़े हुए हैं? अभी ऊपर बताया था, याद करिए आप लोग। पावलोव किससे? जीन पियाजे संज्ञानात्मक से जुड़े हुए हैं। पावलोव जो क्या है, ये व्यवहारवादी हो गए, मास्लो मानवतावादी हो गए और बंडूरा जो है हमारे ये क्या है? सामाजिक अधिगम। लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? व्यवहारवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषण। तो समझ जाइए प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में कहता है कि बच्चा करके सीखे। कौन सा वाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर आधारित है? रचनावाद। रचनावाद कहता है कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से सोचे, खुद से समझे। SR सिद्धांत किससे संबंधित है? SR सिद्धांत हमेशा व्यवहारवाद से संबंधित है दोस्तों। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, जो कि एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने और स्किनर ने, और दोनों ही क्या है? व्यवहारवादी हैं। कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है? क्लासिकल कंडीशनिंग का हिंदी मीनिंग होगा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन जो आपस में बंधा हुआ हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो था वो पावलोव जी का है।
जब घंटी बजाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये जो है इसका स्किनर साहब हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी किससे संबंधित है? ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। जेपीडी याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की, जेड पी डी, वी के पास जेड आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया है? सबसे देखिए, लर्निंग बाय डूइंग प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी कौन है हमारे? जॉन डेवी, ये प्रगतिवाद के हैं। और ये प्रगतिवाद कहता है कि खुद से करके सीखो। प्रगतिवाद मतलब स्वयं करके सीखो, करके सीखो। हायरकेरी ऑफ नीड किससे संबंधित है? ये जो है ये मानवतावादी से संबंधित है। और मानवतावादी कौन है? एम से मॉस्लो। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का संबंध किससे है? डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का संबंध जेरोम ब्रूनर से है। मॉडलिंग किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सामाजिक। मॉडलिंग मतलब कॉपी करना, सामाजिक मतलब जिसमें लोग अपना मॉडल समझ के किसी को सीखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किससे संबंधित है? मानवतावाद से। कौन सा वाद मुख्य रूप से अचेतन मन पर आधारित है? अचेतन मन, इसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और इसका कौन सा है? ये आपका मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। फ्रायड याद रखिएगा, फ्रायड। और अचेतन, चेतन अचेतन मन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। एक बच्चा अपने शिक्षक की नकल करके बोलना सीखता है, ये क्या है? सामाजिक अधिगम, क्योंकि अपने समाज से सीख रहा है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है? निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता सामान्य से विशिष्ट, तो इसका है डी आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। बच्चा एक कोरी पट्टी है, यह विचार किसका है? ये जॉन लॉकी ने कहा था कि बच्चा एक कोरी पट्टी है, उसमें जैसा दोगे मैं वैसा लिख दूंगा। हेड, हार्ट एंड लैंड, ये पेस्टालॉजी का है। ट्रिपल एच, हेड, हेड, हार्ट, हैंड, इसमें डबल जेड है ना, और इसमें ट्रिपल एच है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, याद रहेगा, जोड़ लीजिए, कभी भूलेगा ही नहीं कि हेड, हार्ट, हैंड, पेस्टालॉजी। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है, छात्र स्वयं करते हैं, छात्र याद करता है। क्या गेस कर रहे हैं दोस्तों? जब स्वयं करता है, करके सीखता है। शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, यह किसका विचार है? प्रकृति वाले मतलब प्रगतिवादी, जीन जैक्स रूसो। प्रकृतिवादी कौन थे? जीन जैक्स रूसो। की बच्चे को खुला छोड़ दो, वो सोसाइटी से खुद नेचर से खुद सीख लेगा। मॉन्टेसरी मेथड किससे संबंधित है? खेल द्वारा शिक्षा, स्वानुशासन, इंद्रिय प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका होगा भाई उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें स्वानुशासन पे भी जोर दिया जाता है, खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है और इंद्रियों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। विकास का कौन सा क्रम सही है? विकास मतलब जब बच्चे विकास कर रहे होते हैं तो वो जटिल से सरल की तरफ जाते हैं मानसिक विकास में, या सरल से जटिल की तरफ, विशेष से सामान्य की तरफ, या यादृच्छिक रहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सरल से जटिल की तरफ। मतलब पहले बच्चे आसान चीज़ सीखते हैं, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं। जैसे पहले का सीखेगा, का से ज्ञा तक, फिर उसके बारे में स्वयं से लिखना पढ़ना सब कुछ वो सीख सकता है। तो आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सपोर्ट करिए। सभी को नमस्कार। अपनी तैयारी करिए अच्छे से और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको रिवाइज कर डालिए। धन्यवाद।